अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर बेटियों के बारे में कुछ वजाहत करने आया हूँ। दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला सही कहने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं वीडियो शुरू करने से पहले उन तमाम हज़रात से मुअद्दिबाना दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो इस चैनल पर सबसे पहले आए हैं उनसे मेरी मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, मैं सबसे पहले माँ बाप से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आप चारों के अंदर बराबरी करा करें। हम देखने को मिल रहा है कि घरों के अंदर, हर घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे घरों के अंदर बेटों की तो मोहब्बत करी जाती है लेकिन बेटियों को गाली गलौज से बात करते देखते हैं कि बेटियों को बुरा भला कहते हैं, उन्हें गाली से बात करते हैं। तो मैं माँ बाप से कहना चाहूँगा कि अपनी औलाद के अंदर बराबरी करें, आदल कायम करें उनके अंदर, और ख़ास तौर से बेटियों को बुरा भला मत कहा करें क्योंकि बेटियां घर की रहमत होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटियां घर की जहमत नहीं बल्कि बेटियां घर की रहमत होती हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से राज़ी होता है तो उसके घर के अंदर बेटियां भेजता है। और आज हम बेटियां, अगर अल्लाह ने हमें इनायत फरमाई, अल्लाह ने तोहफा दिया हमें बेटी का, तो हम मुँह बनाए फिरते हैं कि पता नहीं कौन सा अज़ाब हमारे सर आ गया। सोचते हैं कि क्या नाम कहते थे, खिलाएंगे कहाँ से। भाई, जब आप माँ के पेट में थे आपको भी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ के पेट में खाना को दिया, आपको तो भूखा नहीं रखा। जब आप पैदा हुए अल्लाह ने आपको तब भी खिलाया तब भी पिलाया। तो बेटियों पे इतना नाराज़ ना होया करें, इतना गुस्सा ना होया करें, बल्कि बेटियों के पैदा होने पर खुश होया करें। हम देखते हैं कि बाज़ अगर तो बाप का भी चेहरा उतरा हुआ है, माँ का भी चेहरा उतरा हुआ है। भाई क्या गज़ब आ गया, अल्लाह राज़ी है, अल्लाह की रहमत हमारे घर के अंदर आई है। हमें तो भले नाराज़ होने के और खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बेटियों की उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए। हम दुआ तो क्या करने से रहे और उनको गाली गलौज से बात करते हैं, उनसे बदतमीज़ी से बात करते हैं। याद रखना, अगर आप बेटी को गाली से बात करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला को क़यामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। और मैं बेटियों से भी कहना चाहता हूँ कि खुदारा अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, बताए हुए तरीके पर चलें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से मना फरमा गए उन चीज़ों से रुकें और जिनका हुक्म फरमा गए उनको करें। और अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर पर्दे का हुक्म दिया तो पर्दा करें, शोहर की इताअत का हुक्म दिया तो शोहर की इताअत करें, भाई की फरमाबरदारी करें। कभी भी माँ बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे शोहर हो, उनसे ऊंची आवाज़ से हरगिज़ बात ना करें क्योंकि आज जो औरत का मकाम है, आज जो बेटियों का मकाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए तब जाकर बेटियों को हुकूक मिले, बेटियों को इज़्ज़त मिली, बेटियों को मकाम मिला। वरना यह हाल था कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लेकर आए उस वक्त तक ये आलम था बेटियों का कि अगर किसी घर के अंदर बेटियां पैदा हो जाती थी तो उनको ज़िंदा दरगोर क्या कर दिया जाता था, उनको ज़िंदा जला दिया जाता था, उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, एक सहाबी मौजूद है वहाँ पर और फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सोनी सोनी बेटी अता फरमाई, खूबसूरत खूबसूरत बेटी अता फरमाई और ऐसी बेटियां अता फरमाई अल्लाह ने जो मीठा बोल बोला करती थी, लेकिन मेरे अंदर जाहिलत घुसी हुई थी, मैं बहुत बड़ा जाहिल था। मैंने अपनी बेटी को पैदा होते ही उसे दरगोर कर दिया करता था, उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, सहाबी क्या आप बता सकते हो कि आपने अपने बेटे को किस तरीके से जिंदा दफन किया, आप जरा थोड़ा बताएं, बयान करें उनके बारे में। तो सहाबी ने फरमाया कि मैं एक मरतबा सफ़र में जा रहा था और मेरी बीवी, मेरी अहलिया उम्मीद से थी और मुझे उम्मीद के इजहार ज़ाहिर नहीं होने दिए, यानी कि मुझे उम्मीद के बारे में नहीं बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। लेकिन जब मैं चंद साल के बाद अपने घर आया
तो मेरे घर के सहन में एक बेटी, एक खूबसूरत बेटी, मासूम सी बच्ची टहल रही थी और बहुत मीठी मीठी बातें कर रही थी, मीठा मीठा बोल रही थी। ये सुनते ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हुए और फरमाया, सहाबी आगे बताओ क्या आपने दफन किस तरह किया। बताया कि जब वो सहन में टहल रही थी तो मैंने अपनी बीवी से पूछा, ये इतनी खूबसूरत बच्ची, ये इतनी मासूम सी बच्ची, ये किसकी बच्ची है जो इतना मीठा बोल रही है, ये इतना खूबसूरत बोल रही है और चाल चलन बहुत अच्छा है, काश मैं इस बच्ची का बाप बन जाऊं तो क्या ही अच्छा होता। माँ ने डर के मारे बताया नहीं, लेकिन माँ ने सोचा चल अब तो बेटी की मोहब्बत बाप के दिल में आ गई, अब क्यों ना राज खोल दिया जाए। जैसे ही माँ ने बेटी के बारे में बताया कि बेटी तेरी है, जिस वक्त आप सफ़र पे गए थे उस वक्त मैं उम्मीद में थी, मैंने आपको बताया नहीं था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से पूछा कि मेरे सहाबी बताओ कि आपने उसको दफन किस तरह किया। फरमाया सहाबी ने कि मैंने अपनी बीवी से कहा कि इसे गुसल दो, इसको नहलाओ धो, मैं इसको मार्केट लेकर जाऊँगा, मैं इसको बाजार लेकर जाऊँगा। जैसे ही माँ ने उस बच्ची को नहलाया धुलाया और बाप ने, क्योंकि जहालत थी उस वक्त, उनके ऊपर छाई हुई जहालत थी उस वक्त, तो उन्होंने फावला लिया और चल दिया बच्ची को दफन करने के लिए। और बच्ची को जब दफन के लेकर जाते थे तो ढोल डीजे के साथ लेकर जाते थे। तो माँ ने सुना कि बेटी को ये दफन करने जा रहा है, तो माँ के दिल से क्या बीत रही होगी। तो उस वक्त सहाबी जो थे लेकर चलते बने अपनी बच्ची को, और बच्ची रो रही है, बच्ची बिलबिला रही है कि अब्बा जान ऐसी कौन सी खता हुई मेरे से, ऐसी कौन सी गलती हुई जो आप मुझे जिंदा दरगोर करने जा रहे हो। जिस वक्त बाप गड्ढा खोद रहे थे, बता रहे थे साहबी के, जिस वक्त मैं गड्ढा खोद रहा था मुझे पसीने आ रहे थे, तो मेरी बेटी एक कपड़े से मेरा पसीना साफ कर रही थी, अपने रुमाल से मेरे पसीने को पोंछ रही थी, लेकिन मुझे तरस ना आया, मुझे रहम ना आया, मुझे करम ना आया, तो मैंने गड्ढा खोद तरा और वो बच्ची मेरे पसीने साफ करती रही। आखिरकार जब वो गड्ढा खुद गया तो मैंने अपनी बेटी को उठाकर उसके अंदर डाल दिया। बेटी कहने लगी, बेटी चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ अब्बा जान, मेरे से क्या गलती हुई है तो आप मुझे मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। बेटी ने यहाँ तक कहा है कि अब्बा जान मुझे जिंदा दफन ना करे, मुझे जिंदा दफन ना करे, मुझे यहीं जंगल में छोड़ दें, मैं रोटियां मांग के खा लूंगी, लेकिन तुम्हारे घर का रुख कभी नहीं करूंगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन के आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। तो मेरे बहनों और मेरी माओ और मेरी बेटियों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना एहसान है कि आने के बाद यह सिलसिला ख़त्म होया, बेटी को मकाम मिला, बीवी को इज्जत मिली, बेटियों के हुकूक अदा किए गए। और आज का वो दौर और उस वक्त का वो दौर बराबर काम कर रहा है। उस वक्त लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, और आज अल्ट्रासाउंड के जरिए माँ को पेट के अंदर, बच्ची को माँ के पेट के अंदर ही उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। याद रखना मेरे भाइयों कि कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला इनके अंदर जान डालेंगे, इन्हें आप खड़ा करेंगे अपने सामने और पूछेंगे बताओ तुम्हें किस जुर्म में जिंदा दफन किया गया था। मेरे भाइयों पूछेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो इसीलिए अपनी बेटियों की कदर करें, अपनी बेटियों की इज्जत करें, उनसे बुरा सलूक ना क्या करें, उनकी पसंद का ख्याल क्या करें। अगर आज वो अपनी पसंद का इजहार करती हैं कि अब्बा जान मेरी वहाँ पसंद है, मैं वहाँ शादी करना चाहती हूँ, मैं वहाँ निकाह करना चाहती हूँ, तो बाप बेगैरत होकर पूछता है कि मेरी मुआशरे के अंदर ना कटवाएगी। भाई उन्होंने शरीयत का एक हक मांगा है आपसे, आपको उसका हक देना पड़ेगा। हाँ अगर कोई लड़का गलत है, वो गलत जगह पसंद कर रही तो आप उसको प्यार मोहब्बत समझाएं, लेकिन डांट डपट कर नहीं, मार पीट कर नहीं, डांट कर नहीं, गाली गलौज से नहीं, बेटियों के सामने गाली भी मत दिया करें। मैं बहुत सारे माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि माँ बाप अपने बेटों को बहुत बुरा भला कहते हैं, बेटियों को बुरा भला कहते हैं, तो इस तरीके की बात ना क्या करें बेटियों के सामने, गाली तो दिया ही ना करें बेटियों के सामने, क्योंकि मेरे भाइयों कुछ शर्म व हया भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इसी तरीके से अपनी बेटियों की इज्जत करें और उनकी पसंद का ख्याल करें, और उनको बचपन से ही उनको अच्छा प्रॉपर लिबास पहनाने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत सारी माएँ समझती हैं, बहुत सारे बाप समझते हैं कि अभी तो छोटी बच्ची है। भाई छोटी बच्ची से तो मश्क होगी। अगर हमने छोटी बच्ची को ही इजाज़त दे दी जीन्स पैंट पहनने की, बेपर्दा घूमने की, तो फिर बड़ी होकर वो पर्दा हरगिज़ नहीं करेगी। क्यों?
क्योंकि बचपन में तो आपने उसको पर्दे की तलक़ी नहीं करी, बचपन में तो आपने उसको कुरान की तालीम नहीं दी, बचपन में तो आपने उसको माँ बाप की एहतराम नहीं सिखाया, इज्जत करना नहीं सिखाया। अब जवानी में सीख लेगी, अब तो वो पक गई, अब वो आपका कहना नहीं मानेगी। तो इसीलिए छोटी सी उम्र में ही बच्चियों को और बच्चों को, बेटे को भी और बेटियों को भी नमाज का पाबंद बनाएं। जब वो 7 साल का हो जाए, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो बच्चा हो, उसको नमाज की तलक़ीन क्या करें। और 10 साल होने पर अगर वो नमाज छोड़ें तो उनकी पिटाई भी क्या करें, ज़्यादा पिटाई नहीं, बस थोड़ी मार के, ताकि वो थोड़ी पिटाई से नमाजी बन जाएं। दुआ है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बेटियों की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक कि आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।